राम सा घमागणी राजस्थान। आज मैं आपको एक राजस्थान की ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो पत्रकारिता, लेखन और अभिनय में बेजोड़ कलाकार है, जिन्होंने कई राजस्थानी और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। जी हाँ, यह महान शख्सियत हैं श्री बीके व्यास जी सागर। मार दियो। हिंदी, राजस्थानी, मराठी लेखक, अभिनेता श्री बीके व्यास जी सागर, स्वर्गीय श्री मंडल दत्त व्यास पथिक एवं श्रीमती रतन कंवर व्यास जी के घर 11 जुलाई 1967 को श्री बीके व्यास जी सागर का जन्म मीराबाई की पावनधरा मेड़ता सिटी में हुआ। आपने बीकॉम तक शिक्षा प्राप्त की। आपकी शुरू से ही कला, लेखन, पत्रकारिता एवं अभिनय में रुचि रही है। आपने 50 से अधिक धार्मिक, हास्य, मनोरंजनात्मक वीडियो एल्बमों में अभिनय किया। राजस्थानी फिल्म जय जीण माता, जय श्री बाबा रामदेव, नाग अवतार गोगा पीर, राजू बनगो एमएलए, अर्जुन ऑटोवाला, एजुकेटेड बिंदनी, उठाटी के देव एवं तांडव जैसी कई राजस्थानी फिल्मों एवं हिंदी फिल्म द हीरो अभिमन्यु, करिश्मा नसीब का व डर्टी पॉलिटिक्स तथा धारावाहिक लाड साहब आ केड़ी रीत है बापू में अहम किरदार निभाए। आप अभिनय के साथ साथ संवाद लेखन, पत्रकारिता एवं कई कार्यक्रमों में पत्र वाचन कर चुके हैं। आपकी प्रकाशाधीन कृतियां हैं भगत मीराबाई नाटक एवं ऑटोग्राफ संस्मरण। आइए अब जानते हैं श्री बीके व्यास जी सागर की कहानी, इनकी खुद की जुबानी। बीके व्यास जी सागर साहब, नमस्कार। आपका अपना चैनल यह है सितारे राजस्थान में आपका स्वागत है, सम्मान है। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं आप सभी का साथी बीके व्यास सागर, मीरा की धरती मेड़ता से। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं चिरंजीव लाल जी कुमावत का, जिन्होंने एक ऐसी श्रृंखला अपने चैनल के मार्फत शुरू की जो राजस्थान के तमाम कलाकारों का परिचय अपने चैनल के मार्फत करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना अदा करना चाहता हूं चिरंजीव लाल जी का कि आपने मुझे भी इस काबिल समझा और अपनी इस श्रृंखला में शामिल किया। नमस्कार सभी मित्रों का, सभी दर्शकों का, सभी इस चैनल के व्यूअर्स का। मैं मीरा की धरती से ताल्लुक रखता हूं, प्रेम की धरती, आस्था की धरती और साहित्य की धरा। जिस धरती पर मीराबाई ने जन्म लिया वो धरती मेरी अपनी धरती है, वहां से मैं ताल्लुक रखता हूं। तो मित्रों, लिए चलता हूं आपको चिरंजीव लाल जी कुमावत के साथ, जिन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में यहां आमंत्रित किया और राजस्थानी कलाकारों के लिए जो चैनल चलाया है उसके लिए उन्होंने मेरा भी चयन किया। एक बार पुनः उनका बहुत बहुत आभार। अगले जो बातों का सिलसिला चलेगा उसमें पूरी डिटेल के साथ आपको बताता रहूंगा। आप इस कला जगत में कैसे हैं, कैसे आपकी रुचि हुई और कैसे आपने काम सीखा? इस लाइन में आने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, क्योंकि मैं जिस मीरा की धरती मेड़ता से ताल्लुक रखता हूँ वो धरती अगर हम सांस्कृतिक धरा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्ष पर्यंत मीरा की धरती मेड़ता में अनगिनत कार्यक्रम हुआ करते हैं और उन कार्यक्रमों को जब बचपन में देखा करता था, ढेर सारे कलाकार यहाँ आया करते थे, क्योंकि ये धरती मीरा की धरती होने के साथ मशहूर फिल्मकार केसी बोकड़िया साहब की भी ये
जन्मस्थली है, कर्मभूमि रही है उनकी। और उन्होंने इस बॉलीवुड में जो नाम कमाया है वो वाकई हम सभी के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। ऐसे फिल्मकार जब जिस धरती से ताल्लुक रखते हैं तो निसंदेह उनकी धरती पर अनगिनत कलाकार आए होंगे और कई फिल्मों का शूट उनका यहाँ पर हुआ। तो जब मैं उन कलाकारों को उनकी शूटिंग में काम करते देखता था, हालांकि उस वक्त मैं जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ था, कई कलाकारों के हमने साक्षात्कार किए तो सोचता था कि क्यों नहीं मैं भी इस लाइन में हाथ आजमाऊं। और चल पड़ा ये सफर एक राजस्थानी फिल्म से, जो कि मेरे एक मित्र थे और वो मित्र थे टेंडू यूकेजी पुरोहित, जिन्होंने कर्माबाई फिल्म का निर्माण किया। वो फिल्म थी राजस्थानी की बहुत ही सुपरहिट फिल्म रही थी। हालांकि उस फिल्म से मैं प्रचार प्रसार के मार्फत ही जुड़ा था, लेकिन जिसे हम चस्का कहते हैं उस फिल्म से ही लगा। और उसके बाद 2001 में सनी अग्रवाल, उनकी फिल्म थी जय जीण माता। उस फिल्म में मैंने बतौर डेब्यू किया और उस फिल्म में मैंने मुखिया का किरदार निभाया। हुसैन बलूच जो मेहुल कुमार जी के छोटे भाई थे, उन्होंने फिल्म का निर्देशन किया। राजस्थानी फिल्मों के इतिहास के लिए वो एक मील का पत्थर फिल्म थी। और यहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक बदस्तूर जारी है। और अब तक मैंने दर्जन भर राजस्थानी फिल्मों में काम किया है और विविध किरदार निभाए हैं। उनमें मेरी फिल्म में आपको बताना चाहूंगा कि एक फिल्म थी जय जीण माता से जो सफर शुरू हुआ, उसके बाद मैंने एक फिल्म की अर्जुन ओटावाला, महफूज अली कोहरी की फिल्म थी। इमरान खान कोहरी उस फिल्म के हीरो थे, इशिका त्रिपाठी उस फिल्म की हीरोइन हुआ करती थी। और बहुत ही जो कहते हैं एक पारिवारिक रूप से एक यूनिट थी, उस यूनिट में हमने काम किया, बहुत ही एंजॉय किया। वो फिल्म पाली में शूट की गई थी। उसके बाद अरविंद कुमार जी की एक फिल्म थी राजू बन गए एमएलए, सुनीत जी कुमाऊत ने जिसे डायरेक्ट किया था। उसमें भी हमने अशोक जी भाटिया है, अली खान साहब है, इन लोगों के साथ काम किया। तो मुझे तो लगातार सीखने को ही मिल रहा है। ठीक उसी तरह अरविंद जी की एक फिल्म थी पक्की हीरोगिरी, जिसमें मैंने काम किया, उसके भी डायरेक्टर सुनीत जी कुमाऊत थे। तो जो उनका काम करने का तरीका है वो वाकई काबिल तारीफ है कि जिस तरह साउथ की फिल्में बना करती है, ठीक उसी पैटर्न पर सुनीत जी कुमाऊत अरविंद जी फिल्में बनाते हैं। इसी तरह एक फिल्म थी एजुकेटेड बिजली, जो कि महिलाओं को किस तरह पढ़ा लिखा होना चाहिए उस तरह के उसमें दर्शाव थे। उस फिल्म का एक प्रमुख गीत था पधारो सा धोरा वाली धरती स्वागत करे। उस फिल्म के मार्फत, इस गीत के मार्फत मैंने दर्शकों से रूबरू हुआ उस गीत में। और इसी तरह एक फिल्म थी लखविंदर सिंह जी की तांडव। लखविंदर सिंह जी एक राजस्थानी सिनेमा के लिए सुपर फास्ट डायरेक्टर के नाम से मशहूर हुए। ऐसे निर्देशक के साथ काम करना एक अलग ही अनुभव रहा मेरा, क्योंकि वो जिस तरह से शूट किया करते थे और शूट से ठीक एक दिन पहले वो एक वर्कशॉप रखा करते थे कि किस तरह हमको डायलॉग डिलीवरी करनी है, किस तरह कैमरा फेस करना है, ताकि दूसरे दिन जब शूट पर हम सेट पर उपस्थित हो तो वो टाइम अनावश्यक वेस्ट न हो, न जाया हो। लेकिन जो कार्य क्या कहते हैं उससे वर्कशॉप का जो काम था वाकई उनका काबिल तारीफ था और उनके साथ काम करने में निस्संदेह मजा आया। और वो फिल्म थी तांडव। दो गांवों की एक कहानी थी, दुश्मनी पर आधारित कहानी थी। उसमें मुझे एक कैरेक्टर रोल मिला देवगढ़िया का। फिल्म की शुरुआत में ही मेरा एक सीन है, वो आप देखिएगा। इसी तरह एक फिल्म अभी मैंने की रिसेंटली, सांवरिया की मीराबाई। सांवरिया की मीराबाई मेरा खुद का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। फिल्म की कथा, पटकथा और संवाद, कथा तो हालांकि पारंपरिक ही है मीरा की,
किसी महापुरुषों की कथा लिखी नहीं जाती, लेकिन उसकी पटकथा और संवाद लिखने का काम मैंने किया है। और वो फिल्म करीब करीब बनकर तैयार है। कुछ सीन हमारे बाकी हैं जो कि द्वारिका में शूट किए जाने हैं। तो निसंदेह वो फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है और राजस्थानी सिनेमा के लिए वो एक नई दिशा प्रदान करेगी, क्योंकि राजस्थानी फिल्मों में पीरियड फिल्मों का जो दौर है, ये सिर्फ कहानी नहीं होकर इतिहास के पन्नों से निकली एक बहुत ही अलबेली चीज है जो रुपहले पर्दे पर उतारी गई है। बहुत ही सुंदर काम किया गया है। डायरेक्टर हमारे सुरेश जी मुदगल हैं और रामानुज जी भट्टड़ के निर्माण में युक्ति फिल्म प्रोडक्शन ने इसको रचा है। तो निसंदेह बहुत ही अच्छी कहानी है और ये राजस्थानी सिनेमा के लिए मील का पत्थर जहां तक मैं समझता हूँ साबित होगी। और एक फिल्म मैंने हिंदी की और वो फिल्म है साको 363। पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एक हमारा ऐसा राजस्थान है जो न सिर्फ अपनों से प्यार करता है वरन पेड़ों से भी प्यार करता है। कोई पेड़ों को काट ले तो उसके ऊपर कुर्बान भी हो जाया करते हैं। इस तरह की कहानी है। पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोग आज से 4 दशक या 5 दशक पूर्व शहीद हो गए थे। उस पर कहानी बनी है, फिल्म बनी है, बेहतरीन फिल्म है। और फिल्म के निर्माता हैं राम रतन जी बिश्नोई। उनके कुशल लेखनी से आधारित ये फिल्म जल्द ही दर्शकों के बीच होगी। कुछ विवाद उस फिल्म को लेकर खड़े हुए हैं, वो निसंदेह मैं चाहता हूं कि वो विवाद निपट जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है और ये ऑस्कर में नॉमिनेट की जाएगी, इस तरह की मैं उम्मीद करता हूं। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर बजरंगा का कैरेक्टर है। किस तरह के कलाकारों के साथ, मुंबई या कलाकारों के साथ जो मुझे उन्होंने अवसर प्रदान किया, मैं फिल्म के जो निर्माता है राम रतन जी बिश्नोई साहब का इस चैनल के मार्फत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने फिल्म की बेहतरी के लिए यहाँ के राजस्थान के कलाकारों को मुंबई बुलाकर उनकी डबिंग करवाई। वाकई उन्हें इस चैनल के मार्फत प्रणाम करना चाहता हूँ। यूं तो एक हिंदी फिल्म थी द हीरो अभिमन्यु, उसमें शक्ति कपूर साहब के साथ काम किया। केसी बोकाड़िया साहब की एक फिल्म थी डर्टी पॉलिटिक्स, उसमें भी मुझे जेके श्रॉफ के साथ काम करने का मौका मिला। ठीक इसी तरह एक फिल्म मैंने मराठी की। वो मराठी फिल्म थी जिसमें मैं डाकू उजाड़ सिंह का मैंने कैरेक्टर किया और मुझे वो डायलॉग याद आता है। वो मैंने मराठी के जो डायरेक्टर थे नितिन इस तरह के नाम था, विशाल दादा शिंदे, उन्होंने कहा यार राजस्थानी में जानता नहीं हूँ, आप राजस्थानी के डाकू हैं तो आप खुद राइटर हो तो अपना डायलॉग एक खुद लिख दीजिएगा। तो मैंने एक डायलॉग लिखा, उजाड़ सिंह नाम है मारो, डाकू उजाड़ सिंह, और जे गांव में जाऊं वो गांव को गांव ही उजड़ जावे है। ऊंटों पर जो ओसिया के धोरों पर ये शूट किया गया, वाकई लगा कि किस तरह का समर्पण भाव फिल्मों में होना चाहिए, कलाकारों में होना चाहिए, वो देखने को वहां मिला। आप हमारे दर्शकों को अपने काम के बारे में बताइए। लेखन से जुड़ाव मेरा बचपन से रहा है, क्योंकि लेखन मुझे विरासत में मिला है। मेरे पिताजी स्वर्गीय मंडलदत्त जी व्यास पथिक बहुत बड़े साहित्यकार हुआ करते हैं। उन्होंने बहुत राजस्थानी और हिंदी भाषा में लिखा है और खूब छपे हैं और मंचीय कवि भी रहे हैं। तो लेखन का काम मैंने बचपन से सीख लिया था और मैं लगातार, मैं बताना चाहूंगा कि आपको मैं 1980 से लिख रहा हूं और हाल ही में मैंने एक राजस्थानी भाषा की एक कविता संग्रह लिखा है और उसका नाम है दो फाड़। आप देख रहे हैं दो फाड़ राजस्थानी का कविता संग्रह है। और जहां तक बात है अभिनय की, तो अभिनय में जो समर्पण जो मैं कलाकारों को देखता हूं उसी अंदाज में मैं काम करता हूं, क्योंकि कला का जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है। जितना सीखा जाए
वो कम है। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा सेट पर अगर काम नहीं होता है तो भी मैं कैमरामैन के ठीक पास में बैठ जाता हूँ। और जो नामी कलाकार हैं, मेरे से बड़े कलाकार हैं, हालांकि मैं बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, छोटा सा अदना सा कलाकार हूँ, लेकिन सीखने का जो मेरा का जुनून है वो मैं सेट पे बैठा रहता हूँ। कौन किस तरह से डायलॉग डिलीवरी करता है, उनकी किस तरह से एक्सप्रेशन रहते हैं, किस तरह के हाव भाव रहा करते हैं, वो मैं नोटिस करता हूँ और वहाँ कुछ सीखने की जो बात है वो सीखता हूँ। यही मेरा जो समर्पण भाव है, उसी की बदौलत मुझे कलाकार की हैसियत से पहचाना जाता है। और मुझे जो निर्देशक जो है सुनील जी कुमावत हैं या अरविंद कुमार जी जो है, वो मुझे वहाँ अपने सेट पे बुलाते हैं और काम करवाते हैं। हालांकि मुझे बहुत बड़े कोई किरदार फिल्म में नहीं मिले हैं, और मेरा सबसे बड़ा किरदार जो देखेंगे दर्शक, वो सिर्फ मेरा साको 363 में ही मिलेगा, और उसके बाद मेरी फिल्म जो मीराबाई है वो। तो समर्पण जो का भाव जो है वो हर कलाकार में होना चाहिए। यही मेरी सीख है और यही मैंने सीखा है। आपके जीवन की ऐसी कोई यादगार घटना जो आप जीवन भर नहीं भुला पाएंगे? कहते हैं कि जिंदगी क्या है, सिर्फ आना और जाना है, और ये तो सांसों का कर्ज है जिसे चुकाना है। और बनाने वाले बनाते रहे कोठी और बंगले, हमें तो दिलों में अपना घर बनाना है। कुछ इस तरह के भाव, कुछ इस तरह के जज्बात को लेकर ही मैं आगे बढ़ता रहा हूँ। और जहाँ तक बात जीवन को न भूलने वाली घटनाओं की है, तो वो घटना याद कर आंखों से आंसू बह जाते हैं। और वो घटना है मेरे पिताजी का निधन। घर से बाहर गए थे, सामाजिक कोई बैठक थी उसमें, और घर से निकलने के करीब आधा घंटे बाद जब मुझे समाचार मिलते हैं कि तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया है, तो वो इस तरह की घटना है जो जीवन में कभी भुलाई नहीं जा सकती। जब इस क्षण को याद करता हूं तो आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती है। और एक दूसरी घटना आपको बताना चाहता हूं कि एक फिल्म थी राजू बन गए एमएलए, अरविंद कुमार जी की फिल्म थी, और बतौर गुंडा गैंग से जुड़ा हुआ मैं एक उसमें था, और नीलू जी के साथ मेरी फाइट थी। रात का सीन था, और जिस जगह पर शूटिंग हो रही थी वो एक सेरेमिक टाइलों का लगा हुआ एक मंच था। वहां पर एक पार्क था, वो मतलब शादी का जो इस तरह का जो मैरिज गार्डन होता है, वहां पर शूटिंग थी और फाइट थी। तो 3 एंगल से जिस तरह कैमरामैन फिल्म को शूट किया करते हैं, तो एक ही सीन को 3 बार किया जाना था। एक बार मैंने शूट किया, फाइनल हो गया था, दूसरी बार वापस किया, तीसरी बार जब उन्होंने फाइट मास्टर ने कहा कि आप वापस कीजिएगा, तो जिस तरह नीलू जी मुझे एक चाटा लगाती है और मुझे घूम कर गिरना था, तो मैं इस तरह गिरा कि वहां एक बार की शूटिंग बंद हो गई, क्योंकि मुझे कई समय तक होश नहीं आया था और मैं वहां से गिर गया था। हो सकता था उस फिल्म में का मेरा किरदार वो आखिरी किरदार हो जाए, मर भी सकता था मैं उस फिल्म में। तो वो इस तरह की जो घटना है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। इस तरह सावधानी के साथ हमें काम करना चाहिए, और अपनों को कभी जो ना भूलने वाली जो घटना है मेरे पिताजी की, वो वाकई दुखदायी घटना है। हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए आपका कोई संदेश? जहां तक बात युवा पीढ़ी को संदेश देने का है, तो मैं इस चैनल के तमाम व्यूअर्स से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि कोई भी काम करें आप समर्पण भाव से करें। किसी तरह का
आपके मन में ये अफसोस नहीं होना चाहिए, किसी तरह की आपके मन में इस तरह के भाव नहीं होने चाहिए कि आप निराश हो जाएं। किसी भी बात को लेकर आप कभी हताश न हो, निराश न हो और लगातार उस काम को करते रहें। हालांकि उसमें विफलता भी हो सकती है, लेकिन आप निस्संदेह हमेशा सफल होंगे। कुछ ऐसे कदम कभी नहीं उठाएं जिसका खामियाजा आपके जाने के बाद आपके परिवारजनों को उठाना पड़े, आपके दोस्तों को उठाना पड़े। मेरा मन आज भी बहुत दुखी है। इसलिए दुखी है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक नामी कलाकार, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में इस इंडस्ट्री को दी, कुछ छोटी मोटी तनाव को लिए कई महीनों से जूझता रहा और बिना कुछ कहे शांत हो गया। हम सभी का सुशांत। तो मित्रों, आपको सुशांत सिंह राजपूत जरूर बनना है, उनकी फिल्मों की तरह, उनके किरदारों की तरह, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की तरह मरना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अपने को सोचना है अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में। इसलिए किसी तरह का तनाव आप कतई नहीं झेलें। आज हम असफल हैं तो निसंदेह हम अगले पल सफलता की ओर बढ़ेंगे और सफलता हम सभी के कदम चूमेगी। तो इस तरह के भाव हर कलाकार के मन में होने चाहिए, हर इंसान के मन में होने चाहिए कि हमें बुज़दिलों की तरह नहीं जीना है। हमें सफल बनकर इस समाज को नई दिशा प्रदान करनी है। कथनी और करनी में किसी तरह का भेद नहीं करना है। नमस्कार आप सभी का। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः चिरंजीव लाल जी कुमावत का इस चैनल के लिए आपने राजस्थान के कलाकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए हम सभी का चयन किया। बहुत बहुत आभार। श्री VK व्यास सागर साहब, आप हमारे चैनल पे पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार। दोस्तों, शीघ्र ही अगले एपिसोड में फिर लेकर आएंगे एक और नया राजस्थानी कलाकार। जब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल, यह है सितारे राजस्थान के। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। दोस्तों, आपको अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,